दोस्तों, अंतरिक्ष ना हमेशा से ही रोचक और रहस्यमयी चीजों से भरा रहा है। लेकिन पुराने समय में टेक्नोलॉजी की कमी के चलते हम अंतरिक्ष में सिर्फ कुछ दूरी तक ही देखने में सक्षम थे, जिसकी वजह से इंसानों को इसके रहस्यों से पर्दा उठाने में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन 24 अप्रैल 1990 को जब पहली बार अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया था ना, तो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, हम हमेशा से ही तारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं को पृथ्वी से ही देखा करते थे और यहीं से उनके बारे में शोध करते थे। लेकिन पृथ्वी से देखने पर कई बार वातावरण के कारण हम ब्रह्मांड में कई चीजों को सही से नहीं देख पाते थे। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में भेजा। यह पहला ऐसा टेलीस्कोप था जो कि पृथ्वी से कई सौ किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में रहकर बहुत दूर तक के ऑब्जेक्ट की सटीक चित्र ले सकता था। दोस्तों, इसी खोज में हबल ने आज तक के इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर भी ली है, जो कि करीब 13 अरब साल पुरानी है। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप बहुत ही सेंसिटिव टेलीस्कोप है, इसलिए यह किसी भी सितारे से निकलने वाले वेवलेंथ को आसानी से निरीक्षण कर पाता है। पर जिस तरह यह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है ना, तो उसकी वेवलेंथ भी इसी एक्सपेंशन की वजह से लगातार बढ़ती रहती है। इसी वजह से जब हबल टेलीस्कोप पर उस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है, तो उसकी वेवलेंथ शुरुआती वेवलेंथ से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। दोस्तों, जब किसी ऑब्जेक्ट की लाइट बहुत ज्यादा रेड शिफ्ट हो जाती है ना, तो उसकी वेवलेंथ इतनी ज्यादा खिंच जाती है कि वो हबल टेलीस्कोप की देखने की क्षमता से बाहर निकल जाती है। जब हबल को बनाया गया था, तो उसका एक ही काम था कि वो अरबों लाइट ईयर्स दूर स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीर ले सके। रेड शिफ्ट की मदद से उसने यह काम 2016 में कर भी लिया, जब उसने मानव इतिहास की सबसे पुरानी तस्वीर खींची थी। यह तस्वीर थी गैलेक्सी GNZ11 की, जो कि पृथ्वी से 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। पर जो लाइट हमें इससे प्राप्त हो रही है ना, वो कम से कम करोड़ों साल पुरानी है। दोस्तों, इस आकाशगंगा को देखकर हम बिग बैंग के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जो कि आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ था। और इस गैलेक्सी से आ रही लाइट हमें 13 अरब साल पुरानी दिखती है, जो बताती है कि यह गैलेक्सी बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद कैसी दिखाई देती होगी। दोस्तों, इससे हम पता कर पाते हैं कि शुरुआती दौर में आकाशगंगाएं किस तरह ब्रह्मांड में बनी होंगी। गैलेक्सी GNZ11 की जो तस्वीर हबल ने ली है, वो उसकी अंतिम क्षमता है। इससे ज्यादा पुरानी चीज को हबल नहीं देख सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 13 अरब साल पुरानी इस तस्वीर को लेने में हबल को एकदम से कामयाबी नहीं मिली थी। इस गैलेक्सी की इमेज इसलिए हम ले पाए क्योंकि हबल ब्रह्मांड में जिस जगह पर केंद्रित था ना, वहां पर बहुत ही कम गैसें थी, जिसकी वजह से हबल को एक अच्छा फोकस पॉइंट मिल गया। साथ में इस आकाशगंगा से आ रही लाइट को आगे मौजूद दूसरी आकाशगंगा ने ग्रेविटी के द्वारा मोड़ दिया, जिससे यह आकाशगंगा दूसरी पास की आकाशगंगा के छुपे होने के बाद भी अपनी लाइट को हबल टेलीस्कोप तक पहुंचा सकी। इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की लाइट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पुल द्वारा मोड़ दी जाती है। इससे होता यह है कि जो लाइट किसी टेलीस्कोप से दूर निकल जाती है, वो बेंड होकर सीधा टेलीस्कोप में रिसीव होती है, जिससे टेलीस्कोप इसे आसानी से देख पाता है। गैलेक्सी GNZ11 की भी ये इमेज हबल ने इसी तरह से ली है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले बना है और कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज नहीं चलती है, तो ये गैलेक्सी हमसे 32 अरब प्रकाश वर्ष दूर क्यों है? ये तो ब्रह्मांड के नियम से भी परे है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे की वजह है ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होना। जिस गति से ब्रह्मांड फैल रहा है, वह कई बार लाइट की स्पीड से भी तेज है। तो इसलिए वैज्ञानिक इस आकाशगंगा को सबसे दूर की आकाशगंगा मानते हैं। वहीं हबल ने जो इस आकाशगंगा की तस्वीर ली है, वो करीब 13 अरब साल पुरानी इसलिए है क्योंकि रेड शिफ्ट इफेक्ट की वजह से और हबल टेलीस्कोप की वेवलेंथ को निरीक्षण करने की लिमिट की वजह से ये इतनी दूर देख सकता है। दोस्तों, हबल द्वारा ली गई 1995 में हबल डीप फील्ड इमेज और 2016 में ली गई गैलेक्सी GNZ11 की इमेज ना अंतरिक्ष विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, जो ब्रह्मांड के असीम आकार को बताती हैं। ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष में फैला है, पर हमारे टेलीस्कोप की सीमा के कारण हम केवल 13 अरब प्रकाश वर्ष ही देख सकते हैं।
इन 2 तस्वीरों के अलावा भी हबल ने अपने 30 साल के जीवन में अब तक लाखों तस्वीरें ली हैं। दोस्तों 1995 की हबल डीप फील्ड इमेज के बाद हबल ने सितंबर 2003 से जनवरी 2004 तक ब्रह्मांड में एक जगह पर अपने शीशे को केंद्रित करके हबल अल्ट्रा डीप फील्ड की भी तस्वीर ली थी, जिसके बहुत ही छोटे से हिस्से में हमें 10,000 से भी ज्यादा आकाशगंगाएं दिखाई देती हैं। हालांकि हबल अभी काम कर रहा है और आने वाले 1 दशक तक काम करता रहेगा, पर लगातार इसके रिवॉल्यूशन ऑर्बिट के कम होने की वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि 2030 तक हबल पृथ्वी के इतना पास आ जाएगा कि उसके वातावरण में ही क्रैश होकर के जल जाएगा। दोस्तों टेलीस्कोप में एक छोटी सी भी गलती बहुत ही भारी पड़ती है, इसलिए इन्हें बनाने में काफी समय लगता है। वैज्ञानिक हबल को बदलकर एक नई पीढ़ी के टेलीस्कोप को लाने की सोच रहे हैं, जिसका नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि आगे हबल टेलीस्कोप की जगह लेने वाला है। और उम्मीद है कि साल 2030 से पहले वो हबल की जगह लेकर हमें ब्रह्मांड की और ज्यादा तस्वीरें भेजेगा और अंतरिक्ष विज्ञान को और मजबूत करेगा। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से भी ज्यादा बड़ा और बहुत ही सेंसिटिव है, जो हमें इतनी ज्यादा सटीक जानकारी दे सकता है जो कि हबल से संभव नहीं है। बस उम्मीद है जल्द ही हम इस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में देखें और ब्रह्मांड को और नजदीक से जान पाएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।